हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए ये दोस्तों प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। दोस्तों प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर विज्ञान वर्ग का है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सभी प्यारे भाई बहन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ अन्य राज्य की जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है उसकी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें और बगल में दी गई घंटी को दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं सारे सॉल्व कराने वाला हूँ। इसी टाइम पे आपको क्लास मिलेगी। डेली मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ मॉर्निंग में 11 बजे से आपकी क्लास चल रही है। वो 11 बजे वाली जो क्लास है उसमें हिंदी की क्लास आपको मिल रही है टॉपिक वाइज। दूसरी क्लास आपको 12 बजे से मिल रही है जो कि मिल रही है रीजनिंग की टॉपिक वाइज। दोस्तों विज्ञान वर्ग का जो पेपर आता है वो कैसा आता है वो आज के इस सॉर्ट पेपर पे देखेंगे, जो कि 2021 का सॉर्ट पेपर है। विज्ञान वर्ग का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं। दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में दो पेपर होते हैं और जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें एक पेपर होता है 120 क्वेश्चन का। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होता है इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं 2021 का। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। सभी प्यारे भाई बहनों को प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के लिए जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ टॉपिक वाइज क्लास लेकर के तैयारी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर के आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कंप्लीट कोर्स की जो क्लासें हैं वो सारी पड़ी हुई हैं, वो चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट की आपकी प्रीवियस ईयर क्लासें पड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब आपकी टॉपिक वाइज क्लासें आपको मिल जाएंगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। समझ लीजिएगा, जिसमें पहले पेपर की अगर बात करें तो पहले पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है यानी पेपर फर्स्ट का जो पहला पार्ट होता है वो जीके का होता है जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो हिंदी का होता है जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए अगर आप हिंदी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। दूसरे पेपर की बात करेंगे तो दूसरा पेपर जो होता है इसमें रीजनिंग, ये जो तीन सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ये तीन सब्जेक्ट आपके यानी जो ये 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो गए, ये 150 क्वेश्चन सभी के सेम रहते हैं। वो चाहे आप आर्ट वर्ग से हो, चाहे आप कॉमर्स वर्ग से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर वर्ग से हो, या फिर आप किसी साइंस वर्ग से हो। साइंस वर्ग में बीएससी वाले भी आ जाएंगे, बीटेक वाले भी आ जाएंगे। ठीक है भाई, सभी प्यारे भाई बहन ध्यान दीजिएगा। और जो चौथा आपका सब्जेक्ट होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या साइंस, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट के आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होता है। चलिए अब सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे जीके के क्वेश्चन, यानी जीके के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी लोग रेडी, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। मतलब आपसे ये पूछा गया कि वायुमंडल की जो संरचना है उसमें धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य में स्थित है। बताइए जल्दी से सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर यहां पर क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी के चारों ओर जो विस्तृत वायुमंडल है, वायु आवरण है, इसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। अब 5 परतों में बांटा गया है तो पहला आपका हो जाता है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल है, मध्य मंडल है, मध्य मंडल, ठीक है, और आयन मंडल है और बाह्य मंडल है। अब बात यहां पर ये आ जाती है कि जो बीच वाला है यानी मध्य स्थित है उसको क्या बोला जाता है? देखिए समताप मंडल जो बीच वाला है, जो धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य में स्थित है, उसको क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल बोलते हैं। ओजोन मंडल को समताप मंडल भी कहते हैं, समताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पर आ जाएंगे, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं?
इस आवास को कहते हैं यूर्त। क्या कहते हैं? यूर्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यूर्त कहते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में कह रहा है कि बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? बहुत बढ़िया, शाबाश। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? तो तीसरे नंबर पर राइट आंसर हो जाता है वर्ष 2014 में शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन ये रहा चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे पूछा गया है कि जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस मौद्रिक अवस्था को क्या कहते हैं बताइएगा? व्यवस्था को, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तित होती है, परिवर्तनशील होती है, तो इस मौद्रिक अवस्था को क्या कहा जाता है? चौथे नंबर पे राइट आंसर आ जाएगा स्वर्णमाला, सॉरी स्वर्णमान कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्वर्णमान कहते हैं। तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको स्वर्णमान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर पांचवा नंबर। कह रहा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? किस गवर्नर के कार्यकाल में हस्तक्षेप की जो नीति है वो अपनाई गई? पांचवें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा जॉन सोर, सर जॉन सोर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। छठे नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? ये जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है ये किस अनुच्छेद के तहत हुई है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 68। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं जिसमें से राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सातवां नंबर आपके स्क्रीन पे। सातवें नंबर में कह रहा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। ध्यान देना, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। सातवें नंबर पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? 8वें नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे? 8वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 9वां नंबर। यहां पर आपसे पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को, किस डेट को, किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 9वें पे राइट आंसर आ जाएगा 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 10वां नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? बताएंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? 10वें पे सही आंसर पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका मैच हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर पे आ जाइए। आपसे पूछ रहा है कि भारत चीन युद्ध के बाद समीप सीमावर्ती भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया था? स्टेट सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स जो है इसका गठन कब किया गया? एसएसबी का। 11 नंबर पे राइट आंसर ए कर देंगे, 1963 में इसका गठन किया गया था एसएसबी का। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? 12 नंबर पे राइट आंसर आ जाएगा बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13वां नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, बताइएगा किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। राइट आंसर 13वें में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन यहां पर 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुद्दा पिल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुद्दा पिल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 14 पे राइट आंसर क्या कर लेंगे, पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर आपसे कह रहा है कि पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है। 15 नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। ये चीन के बीजिंग से दोस्तों आवाज क्लियर आ रही है ना, सेशन बफरिंग तो नहीं कर रहा है, सब कुछ ओके ओके, एक बार चेक कर लीजिए। दीपिका, विनीत, सब कुछ ओके ओके है। चलिए 15 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर देंगे, चीन, बीजिंग। अगला क्वेश्चन यहां पर 16 नंबर है। इसमें कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। 16 नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या करोगे, प्रकाश पादुकोण जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित है, बैडमिंटन खेल से। अगला क्वेश्चन यहाँ 18 नंबर आपके स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। जल्दी से बता डालिए फटाफट से। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। 18 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 19 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जिसको आसियान कहा जाता है, आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो आसियान कहा जाता है, आसियान किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं। 20 पे सही आंसर क्या करेंगे, मोहिनी अट्टम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर है। आपसे कह रहा है, बताइए ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी इसके लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी इसके लेखक कौन है। नीरज सिंह चौधरी, अमिताभ घोष, खुशवंत राय, खुशवंत मेहता सिंह या मोरारजी देसाई। तो 21 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लोगे, खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। 22 नंबर में आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया। 22 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर है। इसमें पूछा यह गया है कि अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी।
अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? दोस्तों ये करंट के क्वेश्चन है, करंट अफेयर। ठीक है, 2021 का पेपर आप लोग लगा रहे हैं, करंट अफेयर का पार्ट है, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। देख लीजिए किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आ जाइए, पंजाबी भाषा की लिपि पूछा गया है। सबको पता है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि 24 नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे, गुरुमुखी है। ठीक है, हिंदी की देवनागरी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? 25 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, तारापुर परमाणु संयंत्र। 25 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है कैड। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके में, ठीक है, 2-3 कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहते हैं। कैड का पूरा नाम क्या है? कैड का पूरा नाम क्या है 26 नंबर पे? तो C फॉर होता है कंप्यूटर, A फॉर होता है एडेड, D फॉर होता है डिजाइन। ध्यान रखना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो आर्किटेक्चर यूज करते हैं ना, वो यही वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैड वाला, जिसमें वो क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 27 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है, बताइए 27 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 27 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 28 नंबर है। 28 में आपसे ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है कि सुमिलित नहीं है? अट्ठाईस नंबर पे कौन सा अनुच्छेद है जो कि सुमिलित नहीं है? 28 नंबर पे सही आंसर बताइए। देखिए, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के लिए राजभाषा से संबंधित है, बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा संबंधित है, सही। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग से संबंधित है, बिल्कुल सही। एक ही पॉइंट यहाँ पर, एक ही कथन गलत है, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो कपास के लिए जरूरी मिट्टी है वो काली मिट्टी है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? 29 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? रेगुर मृदा। 2021 का प्रश्न पत्र आप लोग लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान जो बोला जाता है एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? 30 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपके स्क्रीन पर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 31 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? बैरन द्वीप करोगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 32 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो 32 नंबर पर राइट आंसर भी हो जाएगा एकनाथ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 33 नंबर। इसमें कह रहा है कि ओम चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, उन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, तीरंदाजी में। 33 नंबर पे सही आंसर क्या होगा? तो फुटबॉल में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 34 नंबर है। पूछ रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? 34 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, दिल्ली में स्मॉग टावर का जो है ना उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्र की बात करें तो दिल्ली सीधे करना। अगला क्वेश्चन यहां पर ही आ जाइए, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट था जिसने अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? 35 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है तब? 36 नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेंगे, वह राज्यसभा का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 37 नंबर है, कह रहा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? सबको पता होगा, ये तो ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 38 नंबर है, इसमें आपसे पूछा गया है वाचस्पति पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? 38 पे सही आंसर आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? 39 पे नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? 40 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, IDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, काहे के बने होते हैं? ये IC चिप काहे के बने होते हैं? सिलिकॉन से, सिल्वर से, क्रोमियम से या फिर आयरन ऑक्साइड से? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सिलिकॉन से। जो IC चिप बनती हैं ये सिलिकॉन से ही बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 42 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कह रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? भाई देखो, मल्टी प्रोसेसिंग की जब बात करें तो मतलब एक से अधिक प्रकार या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रकार के प्रोसेसरों द्वारा जब प्रोसेसिंग होती है उसको मल्टी प्रोसेसर कहते हैं या मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? ये करंट का क्वेश्चन है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट के थे, 5 से 6 क्वेश्चन। 43 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करोगे? वियतनाम करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर है, यहाँ पर पूछा गया कि भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को 0 मील सेंटर कहा जाता है? भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को 0 मील सेंटर कहा जाता है? 44 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, नागपुर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर है, पूछा गया है कि भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करें भाई। 95 में राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सॉरी 95 कह रहे हैं, 45 में भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है जो कि कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है 46 में? तो इंडिया द क्रिस्टल ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 47 नंबर है, इसमें कह रहा है यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है?
यह नृत्य कला है। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? यह नृत्य शैली भी कह सकता। 47 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, कर्नाटक की। यक्षगान कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन 48 नंबर, इसमें कह रहा निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो है ना कौन सी है? 48 पे तो भारत दुर्दशा भारतेंदु की है, बहुत पॉपुलर है ये, कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछी गई। 49 पे आ जाइए, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? 49 पे राइट आंसर क्या करेंगे? तो जवाहरलाल नेहरू करेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आखिरी क्वेश्चन जीके का, इसके बाद में करेंगे हिंदी के प्रश्न जो कि फर्स्ट पेपर है। इसमें है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? 50 पे राइट आंसर क्या करेंगे? डॉक्टर विश्वेश्वरैया या फिर महबूब उल हक, अमृत सेन, जयप्रकाश नारायण। निम्न में से राइट आंसर कौन सा सही होगा? तो विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हिंदी में आ जाइए। अब हिंदी के 50 प्रश्न यहाँ पर फटाफट से कर लेने, देखेंगे कि भाई 2021 का पेपर कैसा था, कितने लोग हैं, जबकि यहाँ पर जितने जो भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से आंसर करिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये सलजम वाला सा कह रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? भाई जो चा वर्ग से चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, इनका उच्चारण तालु से होता है और साथ ही साथ सा का उच्चारण भी कहाँ से होता है? तालु से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 52 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? जल्दी से आंसर बताइए, पगड़ी कैसा शब्द है? 52 नंबर पे राइट आंसर सी हो जाएगा, देशज शब्द है। पगड़ी कैसा ना, देशज शब्द है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 53 नंबर है। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? सभी लोग आंसर करेंगे। आप बीती में कौन सा समास है? देखिए आप इसका समास विग्रह करेंगे, क्या बनेगा? आप पर बीती, यानी यहां पर क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो क्या करोगे? तत्पुरुष समास का भेद क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, द्विगु समास कहां पर होता है? जहां पर पूर्वपद संख्यावाची दिया हो। कर्मधारय समास कहां पर होता है? जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो। द्वंद्व समास कहां पर होता है? जहां पर दो पद हो। ठीक है, दो पद प्रधान हो। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 54 नंबर है। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं है, किसमें? निम्नांकित एक शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, जल्दी से बताओ। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए अपवाद में, प्रभाव में, पराजय में उपसर्ग है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 55 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है? गाना गाया होगा, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, अनिश्चित काल। 55 में राइट आंसर सिंपल सा है। देखिए वर्तमान काल का नहीं है और ना ही भविष्य काल का है। हम बोलते हैं अंकित गाना गाएगा तो भविष्य काल का हो जाता, बट यहाँ पर क्या है? भविष्य काल नहीं है, अंकित ने गाना गाया होगा, तो ये भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 56 नंबर है। अपादान कारक का प्रसर्ग बताइए। अपादान कारक का प्रसर्ग बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। अपादान कारक यहाँ पर लिखा भी है अलग होना। इस कंडीशन में, अलग होने की कंडीशन में क्या होता है? से प्रसर्ग आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, का की के की बात करेंगे तो संबंध कारक हो जाएगा, में पर की बात करेंगे तो अधिकरण कारक होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर 57 नंबर। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। कैंची किस भाषा का शब्द है? 57 पे राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 58 नंबर।
58 में देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है निम्न में से? यानी बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। 58 पे राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 59 नंबर। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? 59 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? 59 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुज को जगह अगर स्त्रीवाचक बनाएंगे तो क्या करेंगे? बड़ा आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अनुजा बन जाएगा। अनुजा किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? स्त्रीवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियों को वश में रखने वाला, इसके लिए एक शब्द बताएंगे। 60 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है इंद्रजीत। इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द हो जाएगा इंद्रजीत। सिक्सटी नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। ए सही होगा कि बी सही होगा? हाँ, अब सही बोला है मधु दुबे ने, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाएंगे, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प बताइए जल्दी से। सिक्सटी वन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेंगे, गौधन अक। ऑप्शन नंबर बी राइट, डी राइट हो जाएगा। पाठशाला शब्द कैसा शब्द है? पाठशाला, दो सार्थक खंडों से मिलकर के बना है पाठशाला। 62 नंबर पे दो सार्थक खंडों से मिलकर के बनाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपके स्क्रीन पर, यहां पर आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। 63 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? यह दिया हो या फिर वह दिया हो, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, अब जैसे आप करोगे कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसमें 64 नंबर में क्या कह रहा है कि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं निम्न में से? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और हरिशंकर परसाई हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। 64 नंबर पे सही आंसर क्या करोगे? तो जो ललित निबंधकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 65 नंबर है, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहा जाता है? मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार हैं उनको एक शब्द में क्या कहते हैं? उनको कहते हैं संचारी भाव। संचारी भाव कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? भैया, वाक्यांशों बोले, शब्दों को बोले, वाक्यों को बोले, उपवाक्यों को बोले, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? इनको जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर 67 नंबर। यहाँ पर देखिए पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा जा रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही 100 बिंदियों, आगे कौन हवाल। 67 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है?
बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध है? अभिव्यक्ति गलत लिखा है, ऐतिहासिक गलत लिखा है, कवित्री गलत लिखा है, तो सही क्या है? केवल ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कौन सा चिन्ह है ये? चिन्ह को पहचानिए, नाम बताइए। हर साल एक प्रश्न चिन्ह वाला आता है, चिन्ह को पहचानिए, नाम बताइए। 69 पे राइट आंसर क्या होगा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन, हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आपको वहां पर दिखेगा ना, तो आपको एक्सक्लामेटरी साइन ऑप्शन करना होगा सही। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं? उद्देश्य और निशाना। क्यों भाई? लक्ष्य शब्द के दो शब्द कौन से हैं, दो अर्थ कौन से हैं? उद्देश्य और निशाना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 71 नंबर है, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। 71 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 72 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। स्पीड बढ़ाइए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना। पेड़ पर मैना बैठती है, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। यही यहाँ हो जाता है गलत, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, यशोदा। किसी ने मेरे से पूछा भी होता यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है। हालांकि यहाँ पर यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि है बताइए जल्दी से। विसर्ग संधि का उदाहरण है यशः धन दा, संधि विच्छेद होता है यशः धन दा, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर कह रहा निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है बताइए। रूढ़ शब्द कौन सा है बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या है? तो भैया रूढ़ शब्द भी होते हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विज्ञान, चौपाई और राजपुत्र को छोड़कर के सरल आपका सही आंसर होगा, सार्थक खंड नहीं हो सकते यहाँ पे। 74 पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 75 नंबर है। 75 में आपसे कह रहा है कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। 75 पे राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, कहानी और कविता। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 76 नंबर है। चपला का पर्यायवाची बताइए, समानार्थी शब्द क्या है? चपला का पर्यायवाची बताइए, समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दामिनी, बिजली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 77 नंबर है। रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? 77 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजु का विलोम होता है वक्र। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। अगर पूछा जाएगा 2023 का पेपर तो 2021 से ही पूछा जाएगा, मतलब एक दो क्वेश्चन अगर आपके फंसेंगे तो 2021 के या 2019 के फंसेंगे, ठीक है। इस तरीके से अल्टरनेट क्वेश्चन फंस जाते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, रात में विचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा 78 पे? तो निशाचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है। पाषाण शब्द है, पाषाण शब्द है 79 पे, ये तत्सम शब्द है संस्कृत का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 80 नंबर, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 80 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे भैया? बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 81 नंबर क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 82 नंबर है। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? ये नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या फिर एकांकी है? 82 पे राइट आंसर डी कर देंगे, ये एक एकांकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 83 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भावुक शब्द उदाहरण है। भावुक शब्द जो है ये उदाहरण है। भावुक शब्द उदाहरण है किसका? कौन सा संधि है यहाँ पे? 83 पे राइट आंसर डी कर देंगे, अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, तुमने कैसा शब्द है ये? तुमने,
ये किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बहुत बढ़िया, अति सुंदर, 85 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, अजय सिंह हरिओत। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 86 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा पहचानिए। दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर के मिश्र वाक्य बनता है और बिना किसी ज्वाइंटिंग वर्ड यानी जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, बिना किसी जोड़ने वाले शब्द के जुड़ता है ये। यानी अगर समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग होगा तो फिर वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। 86 पर राइट आंसर सी कर लेंगे। जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 87 नंबर है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। 87 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे, बहुत। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 88 नंबर है। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य में किसका वर्णन होता है, जल्दी से बताएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है। मानव जीवन, पहले ही सही है, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 89 नंबर है। 99 के फेरे में पढ़ना, 99 के फेरे में पढ़ना मुहावरे का 99 के फेरे में पढ़ना यानी धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। अगला क्वेश्चन यहां पर 90 नंबर आपके स्क्रीन पर है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? 90 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, उनको विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 91 नंबर। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखो, उद्यत का विलोम शब्द क्या होता है? उद्यत का विलोम शब्द 91 पे विनीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, छमाही, 6 महीने। छमाही में पूर्व पद कैसा है? संख्यावाची। तो क्या करोगे? द्विगु समास। पूर्व पद जब आपको मिलता है संख्यावाची तो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन यहां पर 93 नंबर है। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है? 93 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, बड़वाग्नि। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि होता है, ठीक है, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, भव और मनोविकार किसकी रचना है? भव और मनोविकार किसकी रचना है? 94 पे राइट आंसर आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 95 नंबर है। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माने जाते हैं? काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माने जाते हैं? काव्य के शोभा कारक धर्म किसे कहते हैं भैया? डेली पेपर कराते हैं और मॉर्निंग में सुबह 11 बजे से और 12 बजे से 2 क्लासें होती हैं आपकी टॉपिक वाइज। पहली क्लास हिंदी टॉपिक वाइज है, दूसरी क्लास आपकी रीजनिंग टॉपिक वाइज है। यही दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप भीषण नंबर लाते हो, ठीक है भाई। अब 95 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर सी कर लेंगे, अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, वैद्यशाला। वैद्यशाला कैसा शब्द है? वैद्यशाला कैसा शब्द है? 96 पे राइट आंसर। ये एक यौगिक शब्द है क्योंकि इसके वाक्य खंड होते हैं, सार्थक वाक्य खंड होते हैं, वैद्यशाला, ठीक है। अगर कोई अर्थ निकलता तो यहीं पर योग रूढ़ शब्द बन जाता। इसमें है, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 97 पे राइट आंसर ठोको जल्दी से, 2 बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 98 नंबर है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए। 98 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर बी कर देंगे, दिग्धन अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर है, अधिमानता। 99 में अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसके बाद में आपकी जो अगली क्लास है मैं उसका इवेंट लगा दूंगा, ठीक है ना, इवेंट लगा दूंगा, उसमें मैं आपका सेकंड पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा। नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी। तो इतना क्लास कराएंगे सफिशिएंट कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 99 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, अधिमानता में जो उपसर्ग है वो अधि है, ठीक है।
ठीक है, अगली क्लास का इवेंट मैं लगा दूंगा होम पेज में जाकर के, लाइव वाले सेशन में, लाइव वाले सेक्शन में जाकर के आप देख लिया करो कौन कौन सी क्लास होनी है। अभी 2 क्लास आपकी करवाएंगे, एक 9 बजे रहती है और एक 10:30 बजे रहती है। ठीक है, तो 9 बजे वाली थोड़ी सी लेट हो जाएगी। बंधन किसका प्रतीक है, क्योंकि क्या है ना, वो बनाना पड़ेगा ना PDF, इसलिए 100 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे गुलामी का। बंधन किसका प्रतीक है, बंधन यानी गुलामी, बॉन्डिंग। तो यहां पर आ जाओ भैया, 100 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे। पहला पेपर मैंने पूरा करवा दिया, फर्स्ट पेपर आपका पूरा हो गया। सेकंड पेपर के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाकी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, आप लोग फोन ऑन चार्ज कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद सेकंड पेपर पे टूट पड़ेंगे। ठीक है, इवेंट लगा दूंगा मैं। जय हिंद सभी को।